और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये हमको जानकारी मिल रही है, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से बात की है। ये इजराइल हमास युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद बताया कि पश्चिम एशिया के मुश्किल हालात, इजराइल हमास संघर्ष को लेकर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से तनाव कम करने, मानवीय सहायता जारी रखने और शांति की बहाली पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। उधर अमेरिका ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की धमकी दे दी है। वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू। अब नहीं रोकेगा विश्व युद्ध। हिजबुल्लाह को खत्म करेगा अमेरिका। जंग में अमेरिका की एंट्री। गाजा में जिस तरह तबाही का बारूद बरस रहा है, उसे देखकर लगता है कि इजराइल हमास का नामो निशान मिटाकर ही इस जंग को रोकेगा। लेकिन हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग में एक किरदार ऐसा है जो जंग रोकने की बजाय इसे भड़काने में लगा है, और वो है लेबनान से ऑपरेट कर रहा चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर उन पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब तो हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने भी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी यह धमकी दे दी है कि उनके सामने सभी विकल्प खुले हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि ईरान भी अमेरिका को सीधी जंग की धमकी दे चुका है। All scenarios are open. All options are laid out, and we can adopt any at any point of time. I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. हिजबुल्लाह और उसके आका ईरान को उसी जुबान में जवाब देते हुए अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो जाएगी। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people. We will defend our security swiftly and decisively. पश्चिम एशिया में जिस तरह हालात बदल रहे हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि किसी भी वक्त जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका की ओयो क्लास की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती तो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये परमाणु पनडुब्बी इतनी घातक है कि ईरान जैसे देश को उसके नक्शे से मिटा सकती है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी जारी की। आइए अब आपको बता दें कि आखिर ये पनडुब्बी कितनी खतरनाक है।
ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज और ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ओयो क्लास की पनडुब्बियों में 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें तैनात होती हैं। एक टॉम हॉक मिसाइल 1000 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को लेकर जाने में सक्षम है। इसके अलावा ओयो क्लास की पनडुब्बियों पर 24 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइलें लैस की जा सकती हैं। एक ट्राइडेंट मिसाइल लॉन्चिंग के बाद 8 अलग अलग लक्ष्यों पर परमाणु हमला कर सकती है। हमास और इजरायल जंग में ईरान की भूमिका की वजह से अमेरिका के तेवर बेहद कड़े हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद से एक हकीकत तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि अगर ईरान हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ जंग शुरू करते हैं तो उन्हें अमेरिका से सीधी जंग लड़नी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के इस फैसले के बाद पश्चिम एशिया में एक और भी भीषण महायुद्ध का संकट गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इजरायल वॉर में अमेरिका की सीधी एंट्री होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा।